हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट फिजिक्स। और टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है स्टूडेंट दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हीट को देखेंगे और उसके बाद हम टेम्परेचर को देखेंगे और एंड में इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे साथ ही साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो पीडीएफ है, जो मैं आज आपको जितना भी काम करवाऊंगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर की। अब स्टूडेंट बात करते हैं हीट के ऊपर। और यहाँ हीट का अगर हम बात करें स्टूडेंट, हीट को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। एक तो तरीका होता है कि हम लोग हीट को डिफाइन करें एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, और एक और तरीका ये होता है कि हम हीट को डिफाइन करें एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि हम लोग जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, या आप उसे कह सकते हैं लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर। अगर आप इस मार्कर को देखें तो ये मार्कर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब आप इसको देख के जो बातें बताएंगे तो आप इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी मार्कर को माइक्रोस्कोपिक लेवल को देखूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है एटॉमिक लेवल, मतलब मैं इसके एटम्स को देखूं, एटम्स के बारे में बताऊं, तो फिर मैं इसको एटम्स के जरिए बताऊंगा, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल होगा। क्लियर? सो हीट को हम दोनों तरीकों से डिफाइन करेंगे। अब यहां पे मैं आपके सामने मैक्रोस्कोपिक वाली डेफिनेशंस लिखूंगा तीन। पहली डेफिनेशन तो आप लोगों को अपनी बुक में भी नजर आएगी, सिंटैक्स की बुक में देखिएगा, और बाकी अगर अदर बोर्ड वाले भी तो को देख लीजिएगा। तो पहली जो डेफिनेशन हीट की जो बहुत मशहूर है, जो सब आप भी जानते होंगे, मैं लिखता हूं आपके सामने। क्या है वो? लिखा जाता है, लिखा क्या जाता है? हीट is a form of energy. Heat is a form of energy that is transferred from hotter body to colder body. सो स्टूडेंट, ये आपने डेफिनेशन बहुत जगह देखी होगी। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि हीट असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हीट जो है वो ट्रांसफर्ड होती है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। आप लिख सकते हैं हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर? लेकिन इस डेफिनेशन में अब थोड़ा मसला है स्टूडेंट। अब जो नई डेफिनेशन हीट की आई है, आप जाके क्रोम पे सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, तो आपको अब हीट की ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अब हीट का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया स्टूडेंट। असल में हीट ट्रांसफर नहीं होती, अब कहा जाता है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। और एक और बात मैं आपके जहन में बिठा दूं कि हीट एनर्जी को कहा जाता है थर्मल एनर्जी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हीट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी इज द बेस्ट वर्ड। तो हम यहां दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हीट के बारे में हम लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन। हम क्या लिखेंगे भाई? हम यहां लिखेंगे हीट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, सो ये आपके सामने आई डेफिनेशन, और ये करेक्ट डेफिनेशन है। जो कहा जाता है वो क्या है कि हीट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। असल में हीट क्या है? हीट असल में ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है। असल में हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, असल में तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कहां से कहां? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब मैं एक और डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखता हूं। वो क्या कहती है? वो भी बिल्कुल इसी तरीके की बात कर रही है। वो क्या कहती है? हीट
कहती हीट इज थर्मल एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, ये और ये दो बातें हैं, ये एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे तो यही लिख दें या तो ये लिख दें, एक ही बात होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हीट इज थर्मल एनर्जी, हीट इज थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, hotter body to colder body due to a temperature due to a temperature difference due to a temperature difference। आप यहां भी ऐड कर सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी वही कहती है कि हीट क्या है, थर्मल एनर्जी है जो ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों होती है ट्रांसफर? व्हाई हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इसलिए होती है स्टूडेंट क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर है दैट इज T1 और ऑब्जेक्ट बी का जो टेम्परेचर है दैट इज T2। और एक बात यह है कि जो T1 जो है टेम्परेचर वो ज्यादा है T2 से, तो हम लिख सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब बॉडी ए का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी बी का टेम्परेचर कम है। अब हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में ले आते हैं। जब हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, कांटेक्ट में लाने की वजह से अब थर्मल एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। कहां से कहां जाएगी? अभी तो बताया, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी कौन है? दैट इज ए। इसका मतलब थर्मल एनर्जी ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ जाने लग जाएगी। समझ में आई बात? इंशाल्लाह ये बात समझ चुके हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है। क्लियर? चले भाई, अब यहां पर ये तो हमने स्टूडेंट ये डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के सामने लिखी, ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। अब सर जरा ये बताएं कि अगर हमें हीट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना हो, डिफाइन करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट कोई मुश्किल बात नहीं है, आप यहां लिख सकते हैं हीट इज ऑल्सो डिफाइंड एज। सही है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम इसको अब डिफाइन करेंगे एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्लियर? कैसे करेंगे? बहुत इजी है स्टूडेंट। यहां पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में। स्टूडेंट असल में जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंच गए ना, अब हम एटम को देखेंगे। सही है, अब यहां पर स्टूडेंट्स जो ये एटम्स होंगे ना, ये असल में मूव नहीं कर रहे होंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मूव कर रहे होंगे। सो यहां पर हीट जो होती है ना, हीट असल में होती है टोटल एनर्जी। समझे? तो टोटल एनर्जी से मुराद है कि टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो हम यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम क्या लिख सकते हैं, हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ all of its molecules, molecule। क्लियर है? तो आप हीट को इस तरीके से एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। हीट क्या है? हीट असल में टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है। स्टूडेंट बात को याद रखिएगा, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों है, दोनों का सम होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। जब जाके हम बोलेंगे कि वो हीट है, टोटल की बात होगी। तो हीट और यहां पर इसके बोला सारे मॉलिक्यूल की। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल, याद रखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि तीन तरीके की काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी। एक होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो तीनों होगी इसके अंदर। क्लियर?
और ये काइनेटिक एनर्जी होगी क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसकी वजह आप लोगों को बता देता हूं, पॉइंट बना देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है तो क्यों है और पोटेंशियल एनर्जी है तो क्यों है। तो भाई देखो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी क्यों है? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू, काइनेटिक एनर्जी क्यों है भाई? काइनेटिक एनर्जी इसलिए है ड्यू टू द रैंडम मोशन, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है, एंड वेलोसिटी। यहां तो बस ये इतने लिख दें तो बहुत है। बाकी अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्यों है? काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है ना, मूव कर रहे हैं, और जब वो मूव कर रहे हैं उनके पास वेलोसिटी है, बिल्कुल है, और जब इनके पास वेलोसिटी है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ mv²। इसका मतलब कि वो वेलोसिटी है उनके पास तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? तो भाई आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों है? तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि आप अगर गौर करें तो आप जब गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर थोड़ी बहुत तो अट्रैक्शन दे रहा होगा ना, अट्रैक्शन होगी, और वो अट्रैक्शन की वजह से कभी क्लोज कभी दूर, कभी क्लोज कभी दूर ऐसे हो रहे होंगे। तो यहां पर जो इनका करीब अट्रैक्शन रिपल्जन जो हो रही होगी उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक आइडियल गैस है, मेरे पास क्या है, एक आइडियल गैस है, क्लियर? सो फिर आप क्या कहेंगे, आइडियल गैस है ना मेरे पास, अब बताएं उसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आप बोलेंगे सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों? आइडियल गैस में हमें एक बात पता है, केएमटी ने हमें एक बात बताई थी, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान ना तो अट्रैक्शन होती है और ना ही रिपल्जन होती है। ऐसी बात कही थी ना, बिल्कुल कही है। तो ये जो बातें हम आगे डिस्कस करेंगे वो तो देख लेंगे। तो ये बात के मुताबिक तो गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन भी नहीं, रिपल्जन भी नहीं, तो जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब उस वक्त हम कहेंगे कि हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर आइडियल गैस, सिर्फ आइडियल गैस। क्लियर? ये तो बात बतानी थी, बता दी, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मेन बात ये है, ये हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डिफाइन कर दिया। अब मुझे तो भाई देखिए स्टूडेंट, अगर सिन बोर्ड में है तो ज्यादातर सिर्फ आपको एक काम और करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख देंगे, ज्यादा अच्छा है तो ये वाली लिखिएगा। क्लियर? अब आपको यहां पर करना ये है कि यहां पर हमें एक फॉर्मूला लिखना है, किसका, हीट का लिखेंगे। तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हीट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो भाई उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। क्या है, दैट इज डेल्टा क्यू। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्यू लिखा, क्यू नहीं लिखा, मैंने लिखा है डेल्टा क्यू। इसका मतलब मैं किसको कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं चेंज इन हीट। डेल्टा रिप्रेजेंट किसको करता है, चेंज को करता है। अब डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, एम सी डेल्टा टी के बराबर होगा। क्लियर? और यहां पर वेयर डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट किसको करेगा, डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन हीट, चेंज इन हीट को रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा क्यू। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, मास ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सी क्या है, ये सी असल में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। और आखिरी चीज दैट इज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी क्या है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? सो इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, कोई मसला नहीं है, खुश है, बिल्कुल खुश हो जाए। अब
सर खत्म हो गया हीट का टॉपिक? नहीं, अभी इंपॉर्टेंट बात तो रह गई ना। अभी तक हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी, यहां तक तो पूरी डेफिनेशन की कहानी थी। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मूला, ये आ गया। अभी भी कोई चीज रह गई? हाँ, आप बोलेंगे सर अभी भी एक चीज रह गई, वो क्या है? यूनिट। क्या हीट का यूनिट क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां लिखेंगे, तो हम यहां लिख देता हूं, मैं एक पॉइंट बना के लिख देता हूं, दैट इज एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। एसआई यूनिट असल में क्या है? एसआई यूनिट असल में जूल है। क्या है? हीट का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। एक बात को याद रखिएगा। और यहां जाके हमने हीट को डिस्कस कर लिया, लेकिन हीट को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैं आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब आप बोलेंगे सर कौन सी इंफॉर्मेशन? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीट जो है ना, कैसे, कौन कौन से मेथड्स है जिसकी मदद से हीट को ट्रांसफर किया जाता है। तो 3 मेथड्स है, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, उसके बाद उनकी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख ही देता हूं डायरेक्टली, टाइम बच जाएगा। तो कौन कौन से वो 3 मेथड्स? पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। आए इनको तीनों को जल्दी से समझते हैं और उसके बाद टेम्परेचर को समझने जाएंगे। सो यहां आपके सामने आ गया मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पहला आपको मैंने बताया जैसे कि कंडक्शन है, दूसरा क्या है? कन्वेक्शन, एंड तीसरा क्या है? रेडिएशन। आप इसकी डेफिनेशन पे ना जाए, पहले मैं इसका एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, उसके बाद हम इसको भी रीड कर लेंगे। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही होगी, जरा आप गौर करें इस पिक्चर पर। इसके अंदर आपके सामने एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और हमने क्या किया? उसको चूल्हे पे रख दिया। भाई क्या कर दिया? चूल्हे पर। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लगभग पानी डाल दिया लगा। अब होगा क्या स्टूडेंट्स? होगा ये कि वो जो हम हीट इसे प्रोवाइड कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट वो सॉलिड है, वो ऑब्जेक्ट क्या है आपके सामने? सॉलिड है। अब होगा क्या? जैसे जैसे हम उसको हीट देते जाएंगे, उसके अंदर मौजूद एटम्स, उसके अंदर जो मौजूद, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं हम, तो उसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं, आपको पता है सॉलिड है, एटम्स क्या है? बहुत करीब करीब है, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब होगा क्या? जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट जो है, थर्मल एनर्जी है, वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अब वो एक एटम को मिली, फर्ज करें, उस एटम को क्या होगा? जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा और अपने नेबरिंग एटम्स को इसी तरीके से वो अपने कोलाइड करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसके करीब जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो उनसे क्या करेगा? कोलाइड। तो कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन के नतीजे में वो क्या कर रहा है? वो एटम असल में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, थर्मल एनर्जी को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि हीट एनर्जी क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। तो अब इसका इस कंडीशन में जो हीट एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो ट्रांसफर्ड हुई स्टूडेंट, किसके जरिए हुई? वो असल में ट्रांसफर हुई ड्यू टू कोलिजन्स बिटवीन द नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स या नेबरिंग एटम्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कंडक्शन में हम लिखेंगे इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके जरिए हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कोलिजन्स। आपको पता है ना, कोलिजन हो गए, कोलिजन किसके दरमियान में हो गए? कोलिजन बिटवीन नेबरिंग एटम्स, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर हुई कंडक्शन की। अब आए जरा समझते हैं कन्वेक्शन क्या है। वही आपके सामने पिक्चर आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि जब हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके अंदर पानी भी डाल दिया, हमने क्या कर दिया? पानी भी डाल दिया। अब होगा क्या? उसमें होगा ये, जैसे हम हीट देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे, तो उसके अंदर जो मौजूद वाटर है, अब जो हीट देंगे, जो वाटर जो सबसे करीब है उसके, वो पहले क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और क्या होगा? गर्म होगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर है, मॉलिक्यूल्स है। तो अब होगा क्या? जो जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो मौजूद है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, तो अब वो क्या होगा? वो हीट को गेन करते रहेंगे, और जितनी वो हीट गेन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? हीट क्या हो जाएगी? हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। कहां पे? नीचे वाला हिस्सा ज्यादा गर्म है, ऊपर वाला उससे कम। तो हीट कहां से कहां जाएगी? हॉटर टू कोल्डर। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर चले जाएगा और थोड़ी देर बाद वापस आएगा, उसके बाद वो जो हॉट वाला वापस ऊपर चले जाएगा। तो ये प्रोसेस आने जाने का कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और पता है ये कब तक चलेगा?
ये जब तक चलता रहेगा जब तक पूरे वाटर का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। समझ में आई बात? क्योंकि आपको पता है हीट ट्रांसफर ही इसलिए हो रही है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। क्लियर हुई बात? तो अब आपने गौर क्या किया इसके अंदर? इसके अंदर गौर ये किया कंडक्शन में एटम्स मूव नहीं कर रहे थे, ये बात आपने देखी थी, वो तो वाइब्रेट कर रहे थे, मूव थोड़ी कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? मॉलिक्यूल्स असल में ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आई? तो यहां पर हम लिखेंगे कंडक्शन इज द, क्योंकि एक प्रोसेस है हीट को ट्रांसफर करने का, तो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफर करने का जरिया है भाई ये। ट्रांसफर हीट कहां से? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसकी वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है आपको पता है? या तो फ्लूइड के मतलब होता है गैस और लिक्विड, दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये किसी में भी होगा, क्योंकि आपको पता है लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और गैस में भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ये आपको ज्यादातर फ्लूइड में देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे हैं रेडिएशन की। आए जरा इसको समझते हैं। अब आप देखिए आपने क्या किया, आप गए चूल्हे के पास और आपने चाय गर्म करने रख दी। अब चाय गर्म करने रख दी तो अब आप जब वो चाय को बनने के लिए हीट ट्रांसफर करेंगे, अब जब हीट ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या? अब वो हीट क्या होगी? वो थर्मल एनर्जी बनके उसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। अब जरा देखिएगा, उसमें गौर फरमाइएगा। गौर फरमाने वाली बात ये, आप जो बनती हुई चाय है उसके ऊपर, उससे करीब जाके खड़े हो, उसके ऊपर हाथ रखें या उसके ऊपर अपना सर देखें करीब जाके, तो आपको गर्मी महसूस होगी। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो वो जो गर्मी आपकी तरफ आ रही है, वो जो थर्मल एनर्जी आपके पास ट्रांसफर हो रही है, क्या आपको उसके साथ कांटेक्ट में? नहीं, आप तो यहाँ कांटेक्ट में है ही नहीं, आप तो दूर है, फिर भी आपको थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब तो ये क्या है? तो इसका मतलब है यहां जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है वो असल में रेडिएशन है। और वो कौन सी रेडिएशन होती है? तो याद रखिएगा इस केस में ज्यादातर जो रेडिएशन होती है दैट इज इंफ्रारेड। क्या होती है? इंफ्रारेड। और आपको ये बात भी पता है। और इन रेडिएशंस को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्योंकि इन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। सो यहां पर द ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन बाय थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे जो रेडिएशन से ट्रांसफर होगी किसके? थर्मल एनर्जी के जरिए। क्लियर? रेडिएशन ट्रांसफर हो रही है ना, और थर्मल एनर्जी के जरिए हो रही है। अब बात करते हैं उसने हीट का टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। यहां मैं शुरू करने जा रहा हूं टेम्परेचर को। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मैं टेम्परेचर की डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसका यूनिट शेयर करूंगा और उसके अदर यूनिट शेयर करूंगा, बस। बाकी इसकी कहानी जो स्केल है, जैसे कि मैं आपको यूनिट्स बताऊंगा, उसके स्केल है अपने अपने, तो उन स्केल की जो कन्वर्जन है ना स्टूडेंट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो बात करें स्टूडेंट, इसकी भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को दो लेवल पे बताऊंगा, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो भाई इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत इजी है, और ये डेफिनेशन आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। क्या है? मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। क्लियर? और आपको एक मेन बात बताऊं, मेन बात ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो बेस किस पे करती है? ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं यहां पर, इट इज बेस्ड ऑन, दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन लिखना था लेकिन लिख दिया, छोड़ा, दिस इज बेस्ड अपॉन, दिस डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन, ये डेफिनेशन बेस करती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा शायद, तो अभी इसको छोड़ ही दें कि क्या है। तो मेरा काम था आपको बताना, इसको बाद में इंशाल्लाह आप लोग बताऊंगा।
तो ये मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना कि ये जो डेफिनेशन है बेस किस पे करती है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये जो डेफिनेशन है ये असल में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस करती है। अब इसी को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, हाउ हॉट एंड हाउ हॉट और कोल्ड, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, हाउ हॉट एंड और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इसी को भी कहा जाता है क्या स्टूडेंट, इसको भी कहा जाता है टेम्परेचर। या तो ये लिख दें या तो ये लिख दें, दोनों ही एक ही बात है। ये भी ये कह रहा है कि कोई चीज कितनी गर्म और ये कितनी ठंडी है उसको उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहां पर भी हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पे भी वही वाली बात है, वो डिग्री ऑफ हॉटनेस कि कोई चीज कितनी गर्म और कितनी ठंडी है उसी को टेम्परेचर, बात एक ये ना। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को, टेम्परेचर या तो मैं ये लिखता हूं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज। अब इसको हम किस पे डिफाइन करेंगे भाई, इसको हम डिफाइन करेंगे अब एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब हम इसको इस पे डिफाइन करेंगे भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे डिफाइन करेंगे सर, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब हम हीट की बात कर रहे थे, हीट में हमने हीट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे डिफाइन किया था, हमने उसे बताया कि ये हीट ना असल में टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो यहां पे ये अब जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गए तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये असल में क्या है, ये असल में देखिए हीट क्या है, टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। असल में ये टेम्परेचर क्या है, दिस इज द एवरेज ट्रांसलेशन का मतलब पता है, बिल्कुल पता होगा स्टूडेंट। ट्रांसलेशनल का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो लीनियर, मतलब ये एक ही डायमेंशन में मूव करे, एक्स एक्सिस में कर रहा है तो एक्स एक्सिस में करे, वाई में कर रहा है वाई में करे, जेड में कर रहा है जेड। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, नॉट टोटल। तो जब भी एवरेज की बात आए तो वो टेम्परेचर है, टोटल की बात आए तो वो हीट है। तो यहां से बात क्लियर हो रही है कि जो हीट और टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। तो भाई दो डिफरेंसेस तो आपके सामने पहले ही आ चुके हैं। पहला डिफरेंस इनकी मैक्रोस्कोपिक लेवल की डेफिनेशन का, दूसरा डिफरेंस इनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल की डेफिनेशन का। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस नहीं करूंगा। जब मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा आपको अभी, तो मैं उस वक्त एक्सप्लेन ये बातें नहीं करूंगा, लिख दूंगा जरूर। क्लियर? ये तो हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया स्टूडेंट यूनिट्स। तो मैं बात करूं अगर इसका एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। क्या है? केल्विन, जिसको हम के लिखते हैं, कैपिटल के। तो याद रखिएगा एमसीक्यू पूछा जाता है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट कौन है, तो याद रखिएगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इन सबको डिस्कस करेंगे, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो एसआई यूनिट के बारे में याद रखिएगा, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और कभी कभी तो ये भी पूछते हैं वो कौन सा स्केल है जिसमें डिग्री नहीं होता, तो याद रखिएगा वो केल्विन स्केल है जिसके साथ डिग्री नहीं है। और इसके अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर। भाई देखिए पहला कौन सा है, पहला हमारे पास आ गया डिग्री सेल्सियस, क्लियर, जिसको हम क्या लिखते हैं ये रहा। और तो यहां पे क्या दूसरा क्या हमारे सामने, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने गलती कर दी है, आप लोग डिग्री फ़ारेनहाइट ही लिखिएगा। क्लियर?
तो यहां जाके स्टूडेंट टेम्परेचर का टॉपिक खत्म होता है, लेकिन इसका एक टॉपिक बाकी है, दैट इज कन्वर्जन। इन तीनों स्केल में कन्वर्जन कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं लास्ट बात रह गई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि इन दोनों का फर्क एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताएं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है, तो आप इजीली इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने अब उनके डिफरेंस बिटवीन लिखवाने जा रहा हूं। सो यहां स्टूडेंट्स अब वक्त आ चुका है कि हम लोग ये देख लें कि हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है, इनका डिफरेंस बिटवीन में आपके सामने लेके आ चुका हूं। पहले जो 2 पॉइंट्स है वो बिल्कुल सेम है जो आपको लिखवा चुका हूं और एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। क्या है, मैं एक दफा रिपीट करता हूं, हीट के बारे में डेफिनेशन क्या है इसकी, हीट इज द थर्मल एनर्जी व्हिच ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और वही वाली बात टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी। और ये हमारे पास टेम्परेचर क्या है, इट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यहां से थोड़े 3 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस है और बाकी ये 2 पॉइंट आपको पता ही है। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, ये आपको पता है हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यही बात मैंने लिखी है। और यहां मैंने क्या किया है कि टेम्परेचर के बारे में क्या बताया, टेम्परेचर ट्रांसफर थोड़ी होता है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है क्या, नहीं, हीट ट्रांसफर हो, हीट थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो फिर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको यह देखना होगा कि उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसके जो पार्टिकल्स या एटम्स है वो कितना तेजी से मूव कर रहे हैं। जितना तेजी से उनकी रैंडम मोशन होगी उतना ही उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा। तो यही बात यहां लिखी हुई, इट इज रिलेटेड टू हाउ फास्ट, कितना तेज, हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स मूव्स विद इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कितने तेजी से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ये असल में टेम्परेचर है, नॉट हीट। चौथा पॉइंट, दैट इज इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ये मैंने क्या लिख दिया हम हीट को मेजर करते हैं, दैट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के जरिए स्टूडेंट क्या किया जाता है, हीट को मेजर किया जाता है। जबकि जो इंस्ट्रूमेंट हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए देते हैं दैट इज थर्मोमीटर, जो आपने देखा भी होगा। और इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है जो इन दोनों में फर्क रखता है वो ये है इनका यूनिट्स। इनके यूनिट्स क्या है, इनके हीट का जो यूनिट हमने पढ़ा है ऐसा यूनिट वो क्या है, दैट इज जूल। जबकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज केल्विन। और इनके सिंबल भी अलग अलग है। हीट को हम डिनोट करते हैं या तो स्मॉल क्यू से या तो कैपिटल क्यू से, लेकिन टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो इनका जो दिखाने का, डिनोट करने का वो भी फर्क है, बाकी आपके सामने डिफरेंसेस है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टेम्परेचर स्केल्स को डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।